गोलमाल कथा में आप सबका स्वागत है। आज हम हरिवल्लभ भक्तों की कथा के अंतर्गत एक ऐसे भक्त की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं जिनको भगवान ने अपना ही विग्रह बताया। कहा कि ये मेरे ही विग्रह हैं। श्री उद्धव जी। श्री उद्धव जी के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जब अपनी लीला का संवर्णन कर रहे हैं इस पृथ्वी से, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार 3-4-30-31 तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय और 30वां और 31वां श्लोक। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मतां वरः। नोद्धवोऽध्वापि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्व्यूनं लोकं ग्राह्यन्निह तिष्ठतु। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात जब मैं अपनी लीला का सघन लीला का संवरण कर लूंगा, उसके पश्चात क्या होगा? उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे उद्धव उनके ज्ञान की? क्योंकि वो भगवान से गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस धराधाम को त्यागने से पहले ये बात कि श्री उद्धव मेरे ही विग्रह हैं, मेरे से थोड़े से भी कम नहीं, थोड़े से भी कम नहीं, मेरे ही विग्रह हैं और वो मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। मेरे जाने के पश्चात मेरे ज्ञान का उपदेश वही करेंगे। लेकिन उद्धव जी को यह ज्ञान कब प्राप्त हुआ, इस बारे में कुछ लोगों को संशय रहता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि उद्धव जी पहले से ही ज्ञानी थे और उनको ज्ञानाभिमान हो गया था और इसलिए श्री कृष्ण ने उनको व्रज की गोपिकाओं के पास भेजा। नंदगांव भेजकर अपना संदेश देकर उद्धव जी को, गोपियों को, गोपबालाओं को, गोपों को ढाढ़स बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए भेजा। क्या उद्धव जी तब ज्ञानी थे या उनको ज्ञान उसके पश्चात हुआ? तुलसीदास जी के शब्दों में ज्ञान मान जहां एकू नाही, जहां पर ज्ञान है वहां पर किसी प्रकार का मान नहीं होता। ज्ञान मान जहां एको नाही, और सब कुछ ब्रह्ममय दिखता है, सब को हम ब्रह्म के समान देखते हैं। ज्ञान की वो अवस्था है। और जब तक हमें न्यूनाधिकता की भावना बनी रहेगी कि हाँ इसमें ज्ञान कम है, इसमें ज्यादा है, जब तक ऐसी हमारी विषमता बनी रहेगी, आंतरिक स्थिति में विषमता होगी, तब तक वहां पर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान है तो मान नहीं। तो वो ज्ञान उद्धव जी को कब हुआ? 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का उद्धव गीता। उद्धव गीता, उद्धव गीता में भगवान ने जितना भी ज्ञान था वो सब श्री उद्धव जी पर उड़ेल दिया। जितना ज्ञान हमारे शास्त्रों का, वेदों का, किसी भी प्रकार का ज्ञान आप ले लें, भगवत प्राप्ति के लिए और इस जगत की यथार्थता को जानने के लिए, अपनी यथार्थता को जानने के लिए, सत्य की पहचान के लिए जो ज्ञान चाहिए, भगवान ने वो सारे का सारा ज्ञान उद्धव गीता में भर कर दे दिया। आप कहेंगे उद्धव गीता क्या है? हम तो भगवत गीता जानते हैं।
सत्य है, भगवत गीता तो हम सब जानते हैं, लेकिन भगवत गीता क्या है? वो तो ज्ञान का क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स। भगवत गीता का उपदेश दिया गया श्री कृष्ण द्वारा कब? जब अर्जुन युद्ध के मैदान में शस्त्र त्याग करके अपने बल को चिंता के कारण, भांति भांति के कुतर्कों के कारण क्षीण करते हुए, दुर्बलता को प्राप्त होते हुए, अकर्मण्यता को प्राप्त होते हुए, अपनी वीरता का परित्याग करते हुए, क्लैब्यम जिसे कहा उन्होंने, तो उनमें वीरता का अभाव दिखने लगा। उस समय 25 मिनट में, कुछ लोग कहते हैं 45 मिनट में, तो आधा घंटा हो, पौन घंटा हो, 1 घंटा हो, 1 घंटे में जो ज्ञान दिया जाता है वो तो क्रैश कोर्स है और कुछ नहीं। क्रैश कोर्स कैसा? अभी व्यक्ति को चाहिए तुरंत कुछ, उसके मनोबल को फिर से हमें स्थापित करना है, उसको फिर से अपने कर्तव्य कर्म में अनुरक्त करना है, तो जो भी बताएंगे संक्षेप में बताएंगे। तो भगवत गीता तो क्रैश कोर्स है, एक बड़ा संक्षिप्त, पूर्ण है इसमें संशय नहीं, पूर्ण है लेकिन संक्षिप्त ज्ञान की हमारी वो निधि है, सर्वोपरि है, इसमें संशय नहीं। लेकिन युद्ध के मैदान में आप ये अगर अनुभव कर सकते हैं कि युद्ध के मैदान में ये संभव नहीं कि पूर्ण रूप से ज्ञान का उपदेश दिया जा सके, संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में हम गूढ़ तत्वों की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाते, न सुन पाएंगे। उसके लिए तो एक प्रशांत वातावरण चाहिए, प्रशांत वातावरण। जब ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला दोनों के मन प्रशांत हो, चित्त में स्थिरता हो, आत्मीयता का संबंध हो गुरु शिष्य में, और गुरु अपने शिष्य की मंगल कामना करते हुए अपने शिष्य को पूर्णता की प्राप्ति कराने के लिए ज्ञान का उपदेश करे, तो फिर क्या होगा? उस अवस्था में ज्ञान का पूर्ण रूप से उपदेश दिया जा सकेगा। और वो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, उद्धव जी को दिया। उसी का नाम उद्धव गीता है, उसी को उद्धव गीता कहकर हम बुलाते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है, 11th बुक ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि उद्धव मेरे ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण किए हुए हैं, और मेरे इस धराधाम के परित्याग के पश्चात वो मेरे इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने बढ़ाया भी। लेकिन उससे पहले की बात, जहां पर हम ये कहते हैं कि उद्धव जी को ज्ञानाभिमान हो गया था, इसकी बड़ी चर्चा होती है। उद्धव गीता की हम चर्चा नहीं करते, उद्धव गीता को हम जानते तक नहीं। उद्धव गीता का आजकल भागवत की कथा में नाम तक नहीं लिया जाता। जी, कई बार पूरी भागवत की कथा होती है, उद्धव गीता के ज्ञान दर्शन की चर्चा तो दूर रही। मैं मानता हूं, समझता हूं कि बड़ा गूढ़ ज्ञान है, और हो सकता है कि सबके लिए ग्राह्य ना हो, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस ज्ञान परंपरा को आगे ना बढ़ाएं तो फिर उस ज्ञान का फिर हम क्या सदुपयोग कर पाएंगे? भगवान कृष्ण ने जो फाइनल सरमन दिया, जो उनका अंतिम उपदेश था, वो उद्धव गीता ही है, और वो पूर्ण उपदेश है, वृहद है। 11वें स्कंध में 24 अध्याय हैं। उन 24 अध्यायों में हम पाते हैं कि उद्धव जी भांति भांति के प्रश्न कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उन सब प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।
और इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण ज्ञान उद्धव जी को दे दिया और वो संकलित ज्ञान हमारे पास आज भी भगवत कृपा से और ऋषि मुनियों की कृपा से, तत्वदृष्टाओं की कृपा से उपलब्ध है। उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन वो हम करते नहीं। करते क्या हैं? उद्धव जी का उपहास। अरे उद्धव जी को तो ज्ञान का अभिमान हो गया था। उद्धव जी तो ज्ञान अभिमानी थे। बस उद्धव जी का हम तिरस्कार कर देते हैं। तिरस्कार किसका करना चाहते हैं? ज्ञान अभिमान का। लेकिन ज्ञान अभिमान के चलते हम उद्धव जी का भी तिरस्कार कर देते हैं। और किसका तिरस्कार कर देते हैं? भगवत प्रदत्त ये जो ज्ञान है हम उसका भी तिरस्कार कर देते हैं। उद्धव जी को परम भागवत माना गया है। अगर हम उनको तिरस्कार देते हैं तो ये तो हमारा महा अपराध होगा। और किस नाते तिरस्कार देते हैं? कि उनको ज्ञान का अभिमान हो गया था। ज्ञान बुरी वस्तु है, ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान का अभिमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान अभिमान भी नहीं होगा? अरे नहीं, ये बात नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी की ये बात अलग एक बार फिर से कह रहा हूं। ज्ञान मान जहां एक नाही। ज्ञान तो वही है जहां पर अभिमान नहीं है किसी भी प्रकार का। जब तक अभिमान है तब तक ज्ञान नहीं है। तो ये जो ज्ञान अभिमान होता है इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अभी वहां पर ज्ञानाभिमान तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी कहा करते थे कि अज्ञानी का उद्धार हो जाता है लेकिन ज्ञानाभिमानी का नहीं। मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। अज्ञानी का उद्धार हो सकता है, ज्ञानाभिमानी का भी हो सकता है उद्धार हो जाए। क्यों? उद्धव जी का हो गया। उद्धव जी का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? परम भागवत हैं भगवान, जिनको अपना स्वरूप बता रहे हैं, अपना अभिन्न अंग बता रहे हैं, वो तो परम कल्याण को प्राप्त हुए ही। इनका कल्याण होना और भी कठिन जान पड़ता है मुझे। ज्ञानाभिमानियों का कल्याण मुश्किल है, कठिन है, मानते हैं, लेकिन उससे भी दुष्कर है भक्ति के अभिमान का। जिनको कीड़ा लग गया है उनका भगवान क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, किस प्रकार उनका उद्धार होगा। तो अज्ञानी का उद्धार तो हो ही जाता है, देर सवेर वो अगर सत्कर्म में लगता है, पुण्य प्राप्ति की तरफ जाता है, पाप कर्म से निवृत्त होता है, तो देर सवेर भगवान उसको ज्ञान और भक्ति देकर अपनी तरफ लगा लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो ज्ञानाभिमानी है वो भी परम भागवतों का दर्शन प्राप्त करके, जैसे उद्धव जी के साथ हुआ, उन्होंने गोपियों का दर्शन प्राप्त किया, गोपियों से उन्होंने हरि कथा श्रवण की, तत्पश्चात उनके ज्ञान के अभिमान का ह्रास हो गया, ज्ञान का अभिमान चला गया, उनका भी उद्धार हो गया। लेकिन जिनको भक्ति का अभिमान है उसके लिए क्या दवाई है ये मैं नहीं जानता, सत्य बोल रहा हूं आपको। और भक्ति के नाम पर अभिमान पालने से जो दुर्गति हो रही है वो आज हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, बड़े आसानी से देख सकते हैं। गुरु भक्ति के नाम पर, इष्ट भक्ति के नाम पर अभिमान पाल रहे हैं लोग, और अपने संप्रदाय को उच्चतम बताना, दूसरों का तिरस्कार करना, अपने गुरु को, ठीक है अपने अपने गुरु को हम सब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर मानते हैं, लेकिन दूसरों का तिरस्कार करना, अन्य संतों का तिरस्कार करना, इसके नाते ये ज्ञान अभिमान नहीं है, ये है भक्ति अभिमान। अपने इष्ट को हम सर्वश्रेष्ठ माने, इसमें कोई
गलत बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो अपने इष्ट के ही स्वरूप हैं, उनसे अलग नहीं हैं। ऐसी जब समझ होगी तो हम अन्य अन्य भगवान के स्वरूपों का तिरस्कार नहीं करेंगे, उनमें छोटे बड़े की भावना नहीं लेके आएंगे। लेकिन भक्ति के नाम पर जब संतों में छोटे बड़े की भावना आएगी हमारे अंतर में, जब विग्रहों में, इष्ट देवी देवताओं में बड़े छोटे की बात आएगी हमारे मन में, तो हमें भक्ति के ज्ञान ने, भक्ति के अभिमान ने, माफ कीजिएगा, भक्ति के अभिमान ने जकड़ रखा है और उससे फिर निकल पाना असंभव सा जान पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में बहुत से मानस रोग बताए, मानस रोगों की एक लंबी लिस्ट बताई है उत्तरकांड के अंत में, जहां पर काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। और सबसे बड़ा मानस रोग आज के युग में जो मैं देख रहा हूं वो है भक्ति के नाम पर अभिमान। उद्धव जी की हम अगर कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं, करेंगे अगले कुछ दिनों में, तो इस कथा से अगर एक बात हम सीख जाएं, मान जाएं, पकड़ लें, अपने जीवन में उतार लें, क्या भक्ति का अभिमान ना करें, भक्ति का अभिमान ना करें। पूरे भागवत में हमें कहीं ये देखने को नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ज्ञान अभिमानी का उद्धार हो गया उद्धव का, लेकिन भक्ति का जिसे अभिमान होगा उसका उद्धार भगवान से मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं कि वो अवश्य करें, लेकिन बड़ा दुष्कर जान पड़ता है। भक्ति के अभिमान का जो मानस रोग है ये सबसे भयंकर मानस रोग है। इससे हम बचें, इससे हम बचें। उद्धव जी तिरस्कार के पात्र नहीं हैं, ज्ञान तिरस्कार का पात्र नहीं है। भक्ति के पक्ष में हठ करें, तुलसीदास जी भी कहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन हम ज्ञान का तिरस्कार करेंगे तो फिर भक्ति देवी हमसे प्रसन्न नहीं होगी। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। तो ये थोड़ी रूपरेखा आज मैं आपके समक्ष रखना चाहता था, उसको मैंने रखी। उद्धव जी का चरित्र तो मैं आपको कल सुनाना आरंभ करूंगा गुरु आदेश से, भगवत कृपा से, लेकिन इस बात को एक बार फिर से आपसे निवेदन कर दूं एक वाक्य में, क्या हमें अज्ञान है तो ज्ञान से उसका हम नाश कर सकते हैं। ज्ञाना अभिमान है तो कोई परम भागवत, कोई परम भक्त हमारे उस ज्ञानाभिमान का नाश कर सकता है। अगर हमें किसी संत की कृपा प्राप्त हो, किसी परम भागवत की प्राप्त हो, जैसे श्री उद्धव जी को गोपियों की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन जिसको भक्ति का अभिमान है उसकी क्या दवा है, उसका क्या सल्यूशन है, उस भक्ति के अभिमान का मानस रोग किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, ये मैं नहीं जानता, नहीं जानता। और ये रोग बहुत प्रचलित है। केवल सनातन धर्म की अलग अलग परंपराओं की बात मैं नहीं कर रहा, अन्य अन्य जो अवैदिक धर्म हैं उनमें भी भक्ति का रोग है, भक्ति के अभिमान का रोग, जिसके चलते इस पूरे जगत में भयंकर हिंसा हो रही है। तो श्री उद्धव जी के चरित्र से ये बात अगर हम पकड़ लें कि हम भक्ति का अभिमान ना करें, तो मैं समझूंगा मेरा ये कथा कहना सफल हुआ। तो कल आपके समक्ष फिर शाम को 6 बजे उपस्थित होकर श्री उद्धव जी किस प्रकार श्री कृष्ण से मिले, किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उनको ब्रज गोपिकाओं के पास भेजा, उस सब का श्रवण हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।